दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड बेसी। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होगा और ये वीडियो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन जानकारी भी मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, मैंने फार्म बनाने के ऊपर बात किया है। होता क्या है दोस्तों कि मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे जो वीडियो बनाता है, सिर्फ यूट्यूब पे जो वीडियो बनाता है, जिसने फार्मिंग नहीं की है उसके बस की नहीं है ये सारी चीज़ें बता पाना। जो बंदा इसमें मुख्य रूप से घुसा हुआ है, देखिए जानकारी सिर्फ ये नहीं होता है कि आप मुर्गा डाल लिए या आप किसी कंपनी में जॉब कर लिए। जानकारी उसको कहते हैं यार कि जब मुर्गा मरने लगे तो भी 10 बार सोचे कि यार कहीं मर गया तो ये बंदा इतना चीरेगा फाड़ेगा, ये मेरा एक एक बॉडी पार्ट देखेगा, मेरी ऐसी तैसी कर देगा। समझ में आया? तो सबसे पहले जानकारी क्या होता है बात, सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों कि आपको ना मुर्गे के बॉडी पार्ट के बारे में A to Z चीज़ें पता होनी चाहिए। कहाँ कौन सी चीज़ होती है, कौन से अंग में दिक्कत आती है, तो मोर्टेलिटी कैसे होती है। पैर अगर पीछे करके मुर्गा मर रहा है तो कौन सी दिक्कत है, अगर पैर ऊपर करके मर रहा है तो कौन सी दिक्कत है। मुर्गे के अगर नाक में प्रॉब्लम है यानी सांस लेने में प्रॉब्लम है तो कौन सी बीमारी है। साउंड जितनी प्रकार की भी होती है, 3 प्रकार की साउंड होती है, वो साउंड अगर आ रही है तो कौन कौन सी दिक्कतें हैं। इसके बाद में दोस्तों उनका डाइजेशन खराब हुआ है, उसमें मुर्गे के जो बीट होती है उसमें फीड आ रहा है अगर, या चॉकलेटी बीट आ रही है या हरी बीट आ रही है या और भी कई प्रकार की बीटें आ रही हैं, तो ये सब कैसे है, इसको कहते हैं जानकारी। इस चीज़ को जानने के लिए दोस्तों आप लोग ना जब जब तक पूरी चीज़ें नहीं सीख पाओगे, जब तक आपका कोई ना कोई गुरु नहीं बनेगा। बिना गुरु बने आपको ज्ञान नहीं मिल सकता है दोस्तों। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है ब्रायलर फार्मिंग में। नहीं तो आप मेरे पास जब फ़ोन आते हैं, भाई यार मेरे पास इतना मुर्गा मर रहा है पर डे का, अब मैं क्या करूं। तो भाई देखो, आपको इतना नहीं पता है कि ये मुर्गा जो मर रहा है ये किस वजह से मर रहा है, तो दिक्कत है कहीं ना कहीं। खैर ये बातें तो हो गई दोस्तों। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज से ना हर दिन मैं 1 घंटे का लाइव आऊँगा और लाइव में आप लोग आइए। मैं अभी टाइम नहीं निर्धारित कर सका हूं, लेकिन मैं बहुत ही जल्द टाइम निर्धारित करके आपको बता दूंगा। और आज से ही मेरा सेशन शुरू होने वाला है। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को पूरा करंटली जो लोग आप लोगों का कमेंट आएगा उसके आधार पे मैं सिखाऊंगा। इसीलिए दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन में मेरे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और तो ये बातें हो गई दोस्तों। अब बारी आती है, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं और जो फार्मिंग करना चाह रहे हैं, सच में फार्मिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या एक है कि उनके पास पैसों का अभाव है, कम पैसे हैं। और पैसा भी है तो वो लोग कहते हैं कि भाई मैं किसी तरीके से फार्म जो है बना लूँगा, लेकिन मुझे एग्रीमेंट करवाना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए ठीक है भाई, वो तो आपके ऊपर है, आपके पास पैसे नहीं है, आप काम शुरू करना चाह रहे हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है, आप लोग कर सकते हो। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से दोस्तों आप लोगों को वो चीज़ें, सारी चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति अगर रहेगी तो आपको वहाँ पे ना और बारीकी से सारी चीज़ें सिखा दी जाएंगी। क्योंकि जब कोई सुपरवाइजर आता है दोस्तों आपके फार्म पे, या मैनेजर आता है, उसको अगर सच में जानकारी है और वो पोस्टमार्टम करेगा तो वो ज़रूर कहेगा कि आप, अगर आपके मन में है तो, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो वो कहेगा कि भाई आइए पास में बैठिए, मैं आपको दिखाता हूँ मुर्गे में दिक्कत कहाँ पे है। जब वो ऐसा बोलेगा तो आपको वहाँ जाना है। उनका जब वो पोस्टमार्टम करता है तो उसके हर एक बॉडी पार्ट को देखना है कि भाई कहाँ पे कौन सा बॉडी पार्ट है, किस बीमारी से कौन सा बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको खुद देखनी है। खैर दोस्तों, अब मैं बताता हूँ
सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। इधर देखिए, ये जो मेरा फार्म है, ये मेरी लाइफ का सेकंड नंबर का फार्म था। फर्स्ट नंबर का फार्म जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये था, लेकिन मैंने इसको तोड़ दिया और इसके बाद मैंने इस तरह का एल्वेस्टर सीट वाला बनाया। उधर मेरी ऑफिस वगैरह बनी। तो ये वाला जो शेड है दोस्तों, ये देखिए कितना सारा घास इसके ऊपर उग चुका है, और ऊपर में आप देख पा रहे होंगे कि पॉलीथीन अभी भी है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि कच्चे फार्म से काम क्या शुरू करें। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से आज आप लोगों की स्थिति है कि पैसे का अभाव है, फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही इस काम के लिए, तो सेम कंडीशन मेरा भी किसी टाइम हुआ करता था। वहाँ भी मेरे फैमिली जो है सपोर्ट नहीं करती थी, लेकिन मैंने अपने आप से थोड़ा थोड़ा करके पैसे इकट्ठे किए और काम करता गया, बिजनेस बढ़ता गया, और फिर इधर का बनाया, इसके बाद ये बनाया, इसके बाद फिर आगे फिर वो, मतलब कई सारे फार्म हो गए अब। तो दोस्तों, सबसे पहले ना, आप लोगों के पास अगर पैसे का अभाव है और आप लोग की इच्छा शक्ति है, मन में आपने सोच लिया है कि भाई मुझे फार्मिंग करनी है, तो आप लोगों के पास जो भी चीज़ें हों, चाहे लकड़े हैं, बांस हो गया, या तार जो बोलते हैं बिहार के भाई, वो हो गया, या जो भी संसाधन हो जिससे आपका एक घर बन सके, एक शेड बन सके, उसका इस्तेमाल करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम वीआईपी बनाओगे तभी होगा। और हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी बता दूं आपको, आप कच्चा शेड बनाइए तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है तो आपका शेड सिर्फ 2000 स्क्वायर फीट या 2500 स्क्वायर फीट का होना चाहिए। इससे ज़्यादा का करोगे दोस्तों तो आपका जो शेड है उसको एग्रीमेंट कंपनी नहीं करती है। उसके पीछे कई रीज़न है। पहली चीज़ ये है दोस्तों कि अगर भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कहीं अगर आग लग जाएगी तो उसमें आपका तो जाएगा ही, जो भी मिलना है आपको वो जाएगा, प्लस उसके साथ में आप कंपनी का बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो इसलिए कंपनी इतने बड़े सेट को एग्रीमेंट नहीं करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप फार्म बनाने ही जा रहे हो और अगर आपने कच्चा सेट बनाया है और उसमें इतना बड़ा, जैसे अभी मान लीजिए 5000 का सेट बना दिया, किसी कारण से कोई, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कि ऊपर से छेद करके घुस जाते हैं। तो ऐसे जानवर अगर आपके फार्म के अंदर आ गए और घुस के और इतना नुकसान कर दिए तो वो भी एक समस्या होती है। और बहुत सारी ऐसे इश्यूज आते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से बड़े फार्म का कंपनी एग्रीमेंट नहीं करती है कच्चे शेड का। तो कच्चा शेड आप पहले छोटा बनाइए, 2-2.5 हज़ार स्क्वायर फीट का, जिससे आप अपना काम शुरू करिए जब काम रन हो जाए। और हाँ, इसमें मैं बता दूं दोस्तों कि ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताऊं अपने फार्म के बारे में, तो इसमें ना मेरा मात्र 54-55 हज़ार रुपया लगा था और ये चल गया था। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हो। इसमें ईंट जो लगेगी, मात्र 2-2.5 हज़ार ईंटें लगते हैं, अगर आपने बीच में पिलर वगैरह ईंट के दिए तो। इसके बाद में साइड की जाली हो गई, 8 से 10 हज़ार रुपये की जाली आ जाएगी। उसके बाद में आपका पॉलीथीन जो है 20-25 हज़ार रुपये में आपका पॉलीथीन, कीला, रस्सी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। 10-15 हज़ार आपका लेबर चार्ज जाएगा, बस इतने पैसे में। और बाकी बांस वगैरह आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसका भी थोड़ा बहुत खर्चा होने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों, कम इन्वेस्टमेंट में आप लोग फार्म बनाइए और कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके काम शुरू कर लीजिए। अगर किसी भाई को खुद से करना है तो वो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन पहले शुरुआत जो करेंगे वो छोटे स्तर से करना है। क्योंकि दोस्तों, आप जब छोटे स्तर से शुरुआत करते हो तो धीरे धीरे सीखते हुए आप आगे बढ़ते हो। लेकिन यही चीज़ अगर आप सोचो कि एक साथ में मैं बड़ा काम कर लूं और कहीं उसमें डिजीज आ गई और आपको समझ में नहीं आया, तो उस बीमारी में आपका ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान भी हो जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि आप हमेशा काम छोटे स्तर से शुरू करिए। जब आपको अनुभव हो जाए, आप सीख जाएं कि काम कैसे किया जाता है, तो आप आगे उसको बढ़ाते जाइए और धीरे धीरे आपका काम जब बड़ा होता जाएगा, आप और सेट बनाते जाएंगे,
तो आपको हेल्प करने वाले भी बहुत सारे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे दोस्तों, शुरुआत में कोई भी काम शुरू करने पे आदमी अकेला होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी टीम बनती है, उसके लोग बनते हैं, और फिर ऐसा दिन आता है कि वो व्यक्ति अगर सच्चे मन से काम में लगा हुआ है तो वो एक ना एक दिन बहुत तरक्की करता है। धन्यवाद दोस्तों।